हेलो सोल फैमिली, टैरोट विद भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि आपके पार्टनर और आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी और क्या है। ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तभी आपको ये रेजोनेट करेगी। ज़रूर इनमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। थी था पे ध्यान नहीं देना, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, ace of cups, 4 of swords। व्यूअर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। द लवर्स, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो मुझे राशियाँ मिल रही है वो ज़्यादा करके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि। मिथुन राशि यहाँ पे मुझे ज़्यादा रेजोनेट हो रही है, यानी कि जेमिनी राशि यहाँ पे हाईली एनर्जी उनकी इस रीडिंग में मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपका पार्टनर जेमिनी राशि का है यानी कि मिथुन राशि का है, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट कुछ भी हो सकता है, तो ये आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। अगर मैं बर्थ डेट या मंथ की बात करूँ तो 9 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2 भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1 2 4 बार आया यानी 2 ज़्यादा रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, 9 और 2 या तो बर्थ मंथ सितंबर या फरवरी हो सकते हैं, या फिर उनकी बर्थ डेट में 9 18 27 या 2 11 20 हो सकते हैं। अगर बात की जाए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ की तो वो थोड़े से डिप्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी स्लीपलेस नाइट जा रही है। वो रात को जग कर उठ कर पीछे आप दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी या जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे उसको लेकर ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो सकता है कि वो किसी फाइनेंस को लेकर भी अभी जगलिंग कर रहे हो, या तो उनके जॉब या करियर में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो और फाइनेंस को बैलेंस करने में भी आपके पार्टनर जो है वो अभी लगे हुए हैं। वैसे आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। जब आप उनके साथ में होते हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दुनिया की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा ही जब भी आपके साथ में होते हैं तो इमोशनली इतना कनेक्टेड होते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में उन्हें जैसे सब कुछ मिल गया, उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए वो आपके पार्टनर जो है वो न्यू बिगिनिंग 110% करना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो विद इन 1 मंथ में भी आपके पास में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग तो 110% करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस आए फ्यूचर में। बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने फैमिली की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज़ हो, या फिर कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर ने फ़िलहाल तो सेक्रीफाइस कर दिया था।
कर दिया है और पास्ट में भी किया था कि लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे बोलेंगे, लोग वैसे बोलेंगे, या उनकी फैमिली की रेपुटेशन की वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था। बट वहाँ पर भी उनकी ओवर थिंकिंग बहुत चल रही थी। वो चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे थे, वो चाहकर भी आपसे इतने कनेक्ट है अभी भी कि वो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, आप दोनों के बीच में है ना, मुझे सोलमेट वाला कनेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कर्मास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लेकर आए हो। और जेमिनी राशि का अगर आपका पार्टनर है तो 110% हो सकता है, या आपके पार्टनर की बर्थ डेट में 6, 15 या फिर 24 आ सकता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता है कि आप दोनों सोलमेट हो और आपके रिश्तों में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जो चाहकर भी कोई छोड़ नहीं पा रहा है या चाहकर भी कोई तोड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि फैमिली की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूज़न की भी सुनने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपकी बात अगर की जाए तो देखते हैं, चलो आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है अभी फ़िलहाल, उनकी करंट एनर्जीज़ बताएं। डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपने है ना यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपने, मुझे लगता है कि आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है, या ख़त्म मान चुके हो कि अब इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। तो उस वजह से आपने अभी अपने पे ध्यान देना ज़्यादा स्टार्ट किया है, यानी आप अपनी केयर कर रहे हो, सेल्फ़ केयर कर रहे हो अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में। और अगर आपके आसपास कोई आपकी मदर है, उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, या अपनी लाइफ में ज़्यादा अटैचमेंट यानी आप कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं फिर भी आपका ध्यान बार बार उधर जा रहा है कि ऐसा तो क्या हुआ। आप दोनों के बीच में स्टेबल कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में अभी भी आप दोनों इमोशनली इतने कनेक्टेड हो, फिर भी ये क्यों ऐसा हो गया जिस वजह से अभी तक या तो लॉन्ग टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर अभी भी नो कांटेक्ट में गए हो, ब्लॉक सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो वो पर्सन जो है वो ऐसे मानते हैं कि आप उनसे कुछ छुपा रहे थे। जब आप रिलेशन में थे उस वजह से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। और आप तो अभी स्पिरिचुअली मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी सोल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट जर्नी में हो, तो यहाँ पे आप है ना थोड़ा सा अपने पे सेल्फ हीलिंग करते हुए और अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। द लवर्स क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे बताएं लवर्स किस चीज़ के लिए आया है। हाँ देखिए, आपके पर्सन ने है ना बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए, बट अभी कुछ हुआ नहीं, उस वजह से उन्होंने मूव ऑन कर लिया। और आपने भी ये चीज़ें सेक्रीफाइस तो हुई है अपने फैमिली की वजह से, और ये रिश्ता एंड हो चुका है फ़िलहाल तो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से फाइनेंशियली कहीं पे फंस चुके हैं, कुछ लोन वगैरह लिया हुआ था या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, वहाँ पर से वो चाहकर भी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारा कुछ डेप्थ भी हो चुका होगा उनकी लाइफ में। इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड हैं और आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इतना प्यारा, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ। बट आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो पर्सन मुझे थोड़े से इमैच्योर भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं
उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी ओर, जो भी ये देख रहे हैं। देखिए वो आपको स्पाई तो 110% कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। और उनको मेंटल क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ऑलरेडी उनको मिल ही चुकी है। और फ्यूचर में उस वजह से भी वो, उन्हें ऐसा भी है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो एक मैरिड है एक अनमैरिड है तो वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ से छोड़ेंगे तो आपको भी अच्छी तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये उन्हें पता चल गया है। उस वजह से वो बहुत ही कंफ्यूज है। ऑलरेडी वो सिजोफ्रेनिया यानी कि कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज से भी वो पास आउट हो रहे हैं और फ्यूचर में भी मुझे वही दिखाई दे रहा है। वो चाहकर भी आपकी ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो चाहते हैं, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं उसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। वो चाहते हैं कि आप तीनों के बीच में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाए ताकि आपका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। बट नियर फ्यूचर में वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपकी ओर केयरलेस होकर बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे। वो इतने अट्रैक्टेड हैं आपसे कि आपके बिना वो उनके रहना ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। उनकी करंट एनर्जीज़, देखिए वो आई लव यू कहना चाहते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन भी आप ही को समझते हैं, बट उनको बार बार क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हो तो आपके पार्टनर और आपके बीच में नियर फ्यूचर में तो मुझे कुछ न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, बट कमिटमेंट को लेकर कोई अभी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है। तो ये थी रीडिंग। अगर ऐसी ही रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।